हेलो एवरीवन। ओके, तो लेट्स अदर ज्वाइन। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि है 3 स्ट्रेटजीज़ कि आप अपने करियर को कैसे अच्छा बना सकते हैं। सो अभी व्यूअर्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो हमें कुछ समय तक थोड़ा रुकना चाहिए जब तक मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम कौशिकी सोंदी है और मैं भविष्य एजुकेशन के साथ एज एन प्रेसिडेंट आगरा डिस्ट्रिक्ट के लिए काम कर रही हूँ, जहाँ पे हम लोग बच्चों की एजुकेशन और आर्ट परफॉर्मिंग आर्ट पे काम करते हैं। और मैं भविष्य एजुकेशन में एज एन एडिटर फॉर द पेज मैनेजमेंट भी काम कर रही हूँ। बाकी मैं बहुत सारी संस्थाओं के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, जैसे कि ऑल इंडिया काउंसिल ह्यूमन राइट्स लिबर्टीज़ एंड सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और हमारा वॉइसेस ऑन द माउंट, जो कि एक अफ्रीका का ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी जो सेफ गार्ड चिल्ड्रन सेवा कमिटी यूपी उत्तर प्रदेश में है, उसके साथ एज एन चीफ एडवाइज़र भी काम कर रही हूँ। और काफ़ी ऐसे अदर ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, जहाँ पे हम बच्चों की एजुकेशन और जो बच्चे ऐसे हैं जो 12th पास कर चुके हैं और अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको एजुकेट और उनको कैसे अपने करियर में आगे बढ़ें, उसके लिए मेंटरिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। भविष्य एजुकेशन ने आज बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, जहाँ पे हम लोग बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिधर उनको जो मेंटरिंग प्रोग्राम शायद हम लोगों ने अपने समय में नहीं पाया था, वो आज बच्चों को काफ़ी प्लेटफॉर्म ऑफ़र कर रहे हैं। पर ये है कि बच्चों की अप्रोच वहाँ तक रहती नहीं है, क्योंकि और चीज़ों में वो व्यस्त रह जाते हैं। तो मुझे लगता है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू माता पिता अपने बच्चों को वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर पाएंगे जो एक अच्छी एजुकेशन और अच्छे करियर के लिए स्टार्टर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी व्यूअर्स जुड़ गए हमारे साथ। हमारा आज का सेशन का नाम है करियर लॉन्चिंग, कि अपने करियर में आप आगे कैसे बढ़ेंगे। ऐसी कौन सी 3 स्ट्रेटजीज़ हैं, 3 बातें हैं जिनको आप ध्यान रख के अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं और अचीवमेंट कर सकते हैं। आप बिलीव मानिए, मैंने अपने करियर में 2017 से स्टार्ट किया था और मैं काफ़ी पीछे थी अपने दोस्तों से, जो मेरे साथ के कलीग थे, साथ के पढ़ने वाले थे, क्योंकि मैंने अपना करियर काफ़ी समय बाद अपनी शादी के बाद स्टार्ट किया था और उसके बाद भी मैं उनसे आगे निकल गई। तो आज वो मुझसे पूछते हैं ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी जिसके कारण आप आगे बढ़ गए। तो मैं वो जादू की छड़ी, वो जादू की 3 बातें आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी कि जब हम करियर लॉन्चिंग की बात करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि हम अपने करियर को किस तरीके से प्लान करें और डिवाइड करें अलग अलग हिस्सों में, ताकि हर हिस्से पे हम, हर पहलू पे हम काम कर सकें। क्या होता है आज के ज़माने में, ज़्यादा पैसा कमाने की होड़ में बच्चे या लोग इतनी जल्दी आगे भागते हैं कि वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते और वो इस भागा दौड़ी में लगे रहते हैं कि हम पैसा ज़्यादा कैसे कमाएं। लोगों का कंसंट्रेशन सारा इस पे रहता है कि हमें पैसा कैसे ज़्यादा मिले, ये नहीं रहता कि हम लोग अचीवमेंट कैसे पाएँ। तो अगर आप थोड़ा सा स्टार्टिंग ईयर्स में पैसे को मद्देनज़र ना रखते हुए इन चीज़ों पे ध्यान दें कि हम ऐसा क्या करें कि हम अपने करियर की वो अचीवमेंट्स को पाएँ जो शायद आने वाले समय में हमारे को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे। तो आपने सोचा है कि ऐसे लोग जो पैसा कम लेकर भी काम कर रहे हैं, उनकी क्या मेंटालिटी रही होगी। आप अंबानी को देख लीजिए और जो स्ट्रगलर्स हैं उनको देख लीजिए, उन्होंने अपने एक समय पे कम पैसे में भी काफ़ी काम किया था। तो ऐसा क्या रीज़न रहा था, उस बात को भी छोड़ते हैं। हम इस चीज़ को सोचते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम अपने करियर में आगे बढ़ें। तो सबसे पहले मैं बच्चे हैं तो बच्चे, माता पिता हैं तो माता पिता, उनको मैं समझाते हुए चलूँगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने शायद अपने टाइम पे वो पढ़ाई नहीं की होगी, तो उनको बातें थोड़ी सी अलग लगेंगी कि अरे ये क्या है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे पहले तो स्वॉट एनालिसिस करिए। स्वॉट SWOT, कैपिटल में SWOT। स्वॉट एनालिसिस इकोनॉमिक्स का एक टर्म है, बिजनेस स्टडीज़ का एक टर्म है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक टर्म है। जो बच्चे 11वीं या 12वीं में पढ़ते हैं वो जानते होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। स्वॉट एनालिसिस हम लोग क्यों पढ़ते हैं? स्वॉट एनालिसिस पढ़ाया जाता है कंपनीज़, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में आप जब काम करें तो आप उस तरीके से काम करें कि
कंपनी को प्रॉफिट होए। स्वॉट में हर शब्द का, हर एक वर्ड का मीनिंग का मतलब है। अगर हम एस की बात करें तो एस का मतलब है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब ताकत। ताकत किस चीज़ की? ताकत आपकी, आपकी एबिलिटीज़ की, आपके गिफ्ट्स की, जो आपके अंदर है उसको पहचानने की। हम कंपनियों में तो स्वॉट एनालिसिस लगाते हैं, पर अपनी ज़िंदगी में, अपनी रियल लाइफ में स्वॉट एनालिसिस लगाना रह जाता है। और इसीलिए शायद हम लोग कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं और पीछे रह जाते हैं। और उसी होड़ में हम सोचते हैं कि नहीं, जितना कमा रहे हैं ठीक है। ये सोच ही नहीं पाते कि जितना कमा रहे हैं वो कम है, उससे ज़्यादा हम कमा सकते हैं। तो आपको स्वॉट एनालिसिस अपनी ज़िंदगी का भी करना है। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, उनके लिए भी है जो करियर में अभी आगे बढ़ रहे हैं, करियर के स्टार्टिंग ईयर्स में या करियर के मिडिल एज में। मैंने यहाँ पे हर भाग को एक ईयर, एक एज का नाम दिया है। करियर को एक एज का नाम दिया, स्टार्टिंग करियर, बीच का करियर, फिर आखिर का करियर। तो मैं अभी उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो 10वीं 12वीं की हैं, तो उनको अपनी ज़िंदगी में स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। या आप करियर के फर्स्ट ईयर में भी हैं तभी आप स्वॉट एनालिसिस करिए अपनी लाइफ का। एस का मतलब है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब अपनी एबिलिटीज़ को जानिए कि भगवान ने आपके अंदर ऐसी क्या काबिलियत दी है। हर एक इंसान में, बिलीव करिए, हर एक इंसान में कोई ना कोई काबिलियत है। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसमें काबिलियत नहीं है, भगवान ने उसको बिना किसी काबिल के ऐसी दुनिया में छोड़ दिया। बचपन से ही माता पिता को पता होता है या आपको पता होता है कि आपके अंदर क्या काबिलियत है। मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं किसी और का दूर नहीं जाती हूँ। मेरे बचपन से चौक लेकर पेंसिल, चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखती थी, मुझे बहुत शौक था। सबने मेरा नाम मैडम क्यूरी रखा था। तो मेरे को नहीं पता था कि उस समय मेरे को टीचर बनना है। मैं हमेशा टीचिंग से दूर भागती थी, मुझे नहीं अच्छा लगता था ये प्रोफेशन। पर ये प्रोफेशन ही मेरे को आखिर में काबिलियत और मेरे हिसाब से मुझे ऊंचाइयों पे पहुंचाया। अभी मेरे को एक मैसेज आया है कि तुम शादी कर। ओके, आई थिंक पीपल आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। तो प्लीज़ इसको पढ़ाई से रिलेटेड रखिए। यहाँ पे और मुद्दों की बातें ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये पढ़ाई का प्लेटफॉर्म है। ओके, तो हम आते हैं स्वॉट एनालिसिस पे। तो स्वॉट एनालिसिस में सबसे पहले आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब है आपकी काबिलियत। उसके बाद डब्ल्यू से मतलब है वीकनेसेस। वीकनेसेस मतलब कि आपके अंदर क्या ऐसी कमियां हैं, उसको जानिए जिन कमियों के बाद आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको लगता है नहीं, ये मेरे को इसको सही करना है या इस कोर्स को करके मुझे आगे बढ़ना है। फिर आता है ओ से अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब आपको क्या लगता है कि आपको इसी शहर में रहना है तो इसी शहर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या आगे बढ़ना है तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, या जिस प्लेटफॉर्म को आप चुन रहे हैं, आप MBA चुन रहे हैं, CA चुन रहे हैं, CS चुन रहे हैं, तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आने वाले टाइम में उसमें कोई प्लेटफॉर्म है अच्छा कि नहीं है। फिर आता है थ्रेट्स। T से थ्रेट्स। थ्रेट्स का मतलब है कि आप सोच रहे हैं कि कल मैं ये शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाके काम करूँगा, तो क्या आप इसके लिए रेडी हैं? क्या आप ये शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाके काम करने के लिए रेडी हैं? तो आपको वो भी जानना है। इसे कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। अगर बच्चे बिजनेस स्टडीज़ के बच्चे हैं तो वो इस चीज़ को समझ गए होंगे कि स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या है। फिर आता है स्वॉट एनालिसिस के साथ आपको अपना गोल ओरिएंटेड होना। गोल ओरिएंटेड होना मतलब आपको पता होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है, मुझे किस डायरेक्शन में चुनना है। मैं आज अगर MBA चुन रहा हूँ या मैं CA चुन रहा हूँ तो CA 5 साल का जिसमें आर्टिकलशिप भी है, तो क्या मैं रेडी हूँ? CA छोटा, बहुत मेरे को लगता है इजी कोर्स तो नहीं है। मैंने भी CA फाइनल में मैं हूँ, तो मैं आपको ये बताऊँगी कि CA इजी कोर्स नहीं है, पर हाँ CA में मेहनत बहुत है, पर हाँ सस्ता कोर्स ज़रूर है बाकी कोर्सेज से। वाइट कॉलर जॉब है, सस्ता कोर्स है। थैंक यू दीपक सर, थैंक यू फॉर दैट। ठीक है, तो अब आते हैं उसके बाद गोल ओरिएंटेड होने के बाद आपको पेशेंस भी रखना है। पेशेंस किस चीज़ का? इस चीज़ का कि जो मैं काम कर रहा हूँ, या मैं MBA चुन रहा हूँ या CA चुन रहा हूँ या CS चुन रहा हूँ, तो मुझे 2 साल 3 साल घर बैठना पड़ेगा। अभी मैं पैसा नहीं कमा सकता, तो मुझे इस चीज़ में ऐसे आराम से चलना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ अपनी सोचनी है। अगर आप बच्चे हैं तो आप आज ज़रूर गूगल सर्च करके देखिएगा, उसमें पेरेटो मॉडल आता है। पेरेटो मॉडल का मतलब है जहाँ पे आपको 80 to 20% का रेशियो बताया गया है। बड़े बड़े रिसर्चर्स ने इस चीज़ को रिसर्च करके रखा है, जहाँ पे 80 to 20% का रेशियो डिक्लेयर किया गया है। 80% का मार्गदर्शन उन्होंने दिया है उन चीज़ों को जो लोग ज़िंदगी में करते रहते हैं, भागा दौड़ी में लग रहते हैं। 20% अपनी सॉफ्ट स्किल्स को टाइम दीजिए। हार्ड स्किल तो हर कोई देता है, हार्ड स्किल पे हर कोई काम करता है, पर सॉफ्ट स्किल पे कोई काम नहीं करता, तो सॉफ्ट स्किल पे काम करिए। मैम ये सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं? तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि सॉफ्ट स्किल से हमारा मतलब क्या है।
जो बच्चे जो बच्चे स्कूल में हैं या पेरेंट्स हैं, जो बच्चे एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, वो समझ गए होंगे कि सॉफ्ट स्किल्स क्या है। फिर भी मैं उसको थोड़ा सा आपको डिटेलिंग आगे दूंगी। पहली बात है 80 से 20%। अगर पेरेटो प्रिंसिपल को देखेंगे तो उसमें कहा जाता है कि अपने 20% के क्षेत्र में उन चीज़ों को ध्यान दीजिए जो आपकी काबिलियत है, भगवान ने आपके अंदर दिया है, हुनर है आपका, उसको काबिलियत को टाइम दीजिए। और भविष्य एजुकेशन उसी चीज़ में काम करता है कि उन बच्चों का हुनर को बढ़ावा देता है, परफॉर्मिंग आर्ट को बढ़ावा देता है। तो हम उसी चीज़ को बढ़ाते हुए आगे बोल रहे हैं कि अपने परफॉर्मिंग आर्ट को, अपने स्किल्स को अहमियत दीजिए। पेरेटो मॉडल भी वही कहता है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप MBA कर रहे हैं, CA कर रहे हैं, या HR डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, या रिलेशनशिप मैनेजर बन रहे हैं, या आपको लगता है मेरे को फाइनेंस में जाना है, अकाउंटिंग में जाना है, मैनेजमेंट में जाना है, या मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, एंटरप्रेन्योर का मतलब है बिजनेसमैन बनना है, या मेरे को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना है, या मेरे को मार्केटिंग में जाना है, HR में जाना है, इन किसी भी डिपार्टमेंट में जाने के लिए आपको सॉफ्ट स्किल्स चाहिए होंगी। पढ़ाई आपको बहुत सपोर्ट करती है, नो डाउट, असेसमेंट आपको बहुत सपोर्ट करता है, पर आपको फिर भी आपको सॉफ्ट स्किल्स आनी बहुत ज़रूरी है। सॉफ्ट स्किल्स से मतलब क्या है? सॉफ्ट स्किल्स से हमारा मतलब है वो सारी काबिलियत, बोलना, बैठना, उठना, काम करना, दूसरे को प्रभावित करना, अपना क्रिटिकल माइंड रखना, चीज़ को जल्दी सॉल्व करने की काबिलियत, चीज़ को समझने की काबिलियत, मैसेज को सही डिकोड करने की काबिलियत, इन सबको हम कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स। तो मैं आपको आज ऐसी 5 सॉफ्ट स्किल्स बताऊंगी जो चाहे आप कोई भी डिपार्टमेंट में हो, HR में हो, एग्जीक्यूटिव में हो, CA हो, CS हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या मार्केटिंग में हो, आपको ये 5 सॉफ्ट स्किल्स अपनी ज़िंदगी में यूज़ करनी ही पड़ेंगी। तो मैं आपको आज ये 5 सॉफ्ट स्किल्स के बताऊंगी। पहली सॉफ्ट स्किल्स हम लेते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब माता पिता होंगे या बच्चे होंगे समझ गए होंगे। कम्युनिकेशन का मतलब है वार्तालाप, बातचीत, जो आज मैं आपसे कर रही हूँ, आप मुझसे कर रहे हैं। तो उसमें हम जब बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन में मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लूँगी। एक मेरा सेशन था जिसमें जो बच्चे थे वो मेरे पढ़े हुए बच्चे थे। उनमें से एक बच्चा ऐसा था जो बहुत इंटेलिजेंट था। उस पूरे सेशन के दौरान ऐसा हुआ कि मेरा क्वेश्चन उनसे ये था कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं। काफ़ी बच्चों ने आंसर दिए कि हमें ये बनना है, मुझे एडवोकेट बनना है, मुझे अटर्नी बनना है, मुझे CS करना है, मुझे मार्केटिंग में जाना है। उनमें से जो सबसे इंटेलिजेंट लड़की थी उसके पास जब मैं पहुंची, मैंने कहा आप क्या बनोगे बच्चे? तो उसने बोला मेरे को चॉकलेट खानी है। तो मुझे अजीब लगा कि ये कैसा आंसर है, ये क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है, और इतनी इंटेलिजेंट लड़की, इतनी हुनर वाली लड़की। तो आप मानिए उस समय वो बहुत ज़्यादा नींद में थी और बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो उसने कहा मैम मैंने सेशन को ध्यान से सुना नहीं, इसलिए मेरे को आपका क्वेश्चन का मुझे पता नहीं चला। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो आप उस चीज़ को फेस करके घबरा जाएंगे। तो वो लड़की उस समय घबरा गई। तो ऐसे ही हम ज़िंदगी में अपनी सिचुएशन से, अपनी जो कम्युनिकेशन या चीज़ें होती हैं उनसे हम लोग अवेयर नहीं होते हैं, प्रिपेयर नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं और गलत स्टेप ले लेते हैं। अभी जैसे इसी इंसिडेंट की बात करते हैं। अभी चैट बॉक्स में मेरे को एक बड़ा अजीब सा मैसेज आया जो कि इस पढ़ाई के मुद्दे से बिल्कुल अलग था, और अगर और कोई होता तो वो शायद घबरा जाता कि नहीं ये क्या है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत लोग गलत भी मिलेंगे, बहुत लोग अच्छे भी मिलेंगे, पर आपको क्या चुनना है ये आपका डिसीजन है। आप कैसे हो ये आपका डिसीजन है। तो हम आगे बढ़ते हैं, यही बात करते हैं कि कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक हुक है जिससे आप दूसरे बंदे को अपनी बात में, अपनी चीज़ में बिल्कुल डाल के जो आपको चाहिए वो चीज़ उससे करवा सकते हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए आपकी बात में और आपकी काबिलियत में, आपके काम में और आपके बोलने में। ये सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। मैम ये कम्युनिकेशन स्किल हम डेवलप कैसे कर सकते हैं? मैं आपको इसकी टिप्स दूंगी कैसे डेवलप कर सकते हैं। या तो आप अगर बच्चे हैं तो न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर मंगवाइए इंग्लिश का, हिंदी में। नेटफ्लिक्स देखते हैं या पिक्चर देखते हैं, पिक्चर को इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखिए तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको इंग्लिश आपकी अच्छी होगी, कम्युनिकेशन आपका अच्छा होगा। छोटे छोटे पब्लिक स्पीचेस में काम करिए। जो घर के आसपास छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं उनमें भी आप जाके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात, इससे आपको एक तो पॉजिटिविटी मिलेगी, एक आपके अंदर स्टेमिना बढ़ेगा, एक आपको बोलने की जो एक हुनर है वो आएगा।
उसके बाद दूसरी जो कम्युनिकेशन के बाद दूसरी चीज़ की जो सॉफ्ट स्किल की हम बात करेंगे वो है टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब होता है जब आप किसी के साथ जुड़ के आगे काम करते हैं। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, आपको टीम वर्क करना ही पड़ेगा, बिना टीम वर्क के आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैम ये टीम वर्क क्या है? टीम वर्क का मतलब होता है जब आप किसी और के साथ उसके हिसाब से बैठ के, उसके दिमाग के हिसाब से, उसकी बातों के हिसाब से काम करते हैं। टीम वर्क करने के लिए अगर आप रिजर्व नेचर की हैं, रिजर्व नेचर मतलब कि आप थोड़े नहीं मैं किसी के साथ काम नहीं कर सकता, या मेरा अपना स्टाइल है, मैं किसी और के साथ काम करने में हेजिटेट करता हूँ, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? उसमें आप दूसरे को ये बोल सकते हैं ठीक है मैं आपकी प्रॉक्सी लगाऊंगा। प्रॉक्सी का मतलब है कि तुम जा रहे हो कहीं काम करने, ठीक है मैं तुम्हारा पीछे से हेल्प कर दूंगा, तुम्हारा काम कर दूंगा। इससे आपके एक तो रिश्ते अच्छे होते हैं, दूसरा आपका ऑर्गेनाइजेशन में नाम बनता है, दूसरा आप उसके साथ आपके रिलेशन अच्छे हो गए। कल को आप दूसरी कंपनी में कहीं जाते हैं तो वो रेफरेंस के लिए आपका नाम ज़रूर यूज़ करेगा। आजकल हर कंपनी में कहीं भी आप जाएं आपको रेफरेंस डालना पड़ता है, रेफरेंस के बिना काम नहीं चलता है। कि आपको कोई पिछली ऑर्गेनाइजेशन का रेफरेंस चाहिए तो ऐसे में आपके पास ऐसे नाम होने चाहिए जिन पे आप विश्वास कर सकते हैं। तो ऐसे विश्वास गेन करने के लिए भी आपको किसी ना किसी पे बिलीव करना पड़ेगा, आपको टीम वर्क करना पड़ेगा। फिर तीसरा जो सॉफ्ट स्किल आता है वो आता है क्रूशियल स्किल। क्रूशियल स्किल का मतलब होता है अडेप्टेबिलिटी। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो और जब तक वहाँ पहुँचे, जो एजुकेशन लेकर आप पहुँचे, वहाँ पे पहुँचने के बाद पर क्या हुआ कि जब तक आपकी जो स्किल, जो आपका काम था वो करने का स्टाइल, वो करने का स्किल, या जो कंप्यूटर की नई ऐप्स आ जाती हैं आजकल वो बदल गई है, तो आप जाके घबरा जाते हैं कि अरे ये ऐप से तो मैं रूबरू नहीं हूँ, इसको मैं कैसे करूँ। तो ऐसे में आप जो है नई स्किल सीखने की काबिलियत रखिए, नए कोर्सेज करिए। ऑनलाइन बहुत कोर्सेज फ्री हैं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो आज के ज़माने में ऑनलाइन फ्री ना मिल रहा हो। ये सेशन तक आपको फ्री मिल रहा है, वरना इन सेशंस के बहुत चार्जेस लिए जाते हैं अगर आप देखें तो। पर आजकल हर जगह सेशन फ्री दिया जा रहा है। कहीं सोशल वर्क के लिए भविष्य एजुकेशन आपको इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म दे रहा है पढ़ने के लिए। बाकी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो देती हैं, क्योंकि आजकल एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। तो आपको अपनी अडेप्टेबिलिटी को, स्किल को बढ़ाना है, जहाँ पे आपको अपने काम करने की काबिलियत को, इस चीज़ को मद्देनज़र ना रखते हुए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं आती और कल को जाके मुझे एम्बैरेसमेंट ना हो, तो आप उसको ऑनलाइन सीख सकते हैं, उस काबिलियत को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो फोर्थ स्किल की बात करेंगे वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल आनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में कोई अगर प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसी बात आती है जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बॉस के टेबल पे आती है, तो आपको अपना मुद्दा, अपनी बात को रखने की काबिलियत होनी चाहिए। अगर आप रखते हैं तो आप अपने बॉस के प्रिय हो जाएंगे और वो आपको कांटेक्ट करेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा। अगर आप पीछे रहते हैं, हेजिटेट करते, तो आप कभी भी आगे उभर के नहीं आ पाएंगे। फिर आता है पांचवा पॉइंट सॉफ्ट स्किल का, वो है क्रूशियल स्किल। क्रूशियल स्किल को हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है ये सॉफ्ट स्किल बहुत ज़रूरी है, इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कहते हैं। जो आजकल आप लोग एबेकस की क्लासेस लेते हैं या आप लोग बोलने की इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस लेते हैं, ये सब ब्रेनस्टॉर्मिंग इसी को कहा जाता है, क्रूशियल स्किल को ही कहा जाता है। तो अपनी क्रूशियल स्किल को भी बढ़ावा दीजिए। अगर आप इन 5 चीज़ों पे काम करते हैं तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में बहुत बहुत फ़ायदा होगा, नहीं तो अपनी ज़िंदगी में भी काम करने को, पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल दोनों पे बहुत फ़ायदा होगा। अब हम आपको स्टेजेस के बारे में बताते हैं। ऐसी 3 स्टेजेस हैं, 3 स्ट्रेटजीज़ हैं, 3 काबिलियत हैं। अगर आप अपने अंदर डालते हैं, अपने दिमाग में, अपने दिल में और अपने काम में डालते हैं, तो पक्का आपको इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। जो पहली चीज़ है ये उन लोगों के लिए जो अपने करियर के स्टार्टिंग एज में हैं या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाने की तैयारी कर रहे हैं 12वीं के बाद। पहली बात आती है लॉन्च स्टेज। लॉन्च स्टेज को, करियर को उस स्टेज को कहा जाता है जहाँ पे आपने अभी शुरुआत की है किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने की, अभी ऑर्गेनाइजेशन में आप एंट्री मार रहे हैं। उस स्टेज में आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लोग उस समय टाई वाई लगा के बिल्कुल सोचते हैं आज मैं जाके बिल्कुल आई हैव टू डू एवरीथिंग। नो, राइट नाउ यू आर अ स्टार्टर, यू आर एट अ स्टार्टिंग एज, यू शुड नॉट बी लाइक दैट। आपको बहुत ज़्यादा ईजी गोइंग होना है, आपको हाँ जी यस सर बोलने की आदत डालनी है। तो इसलिए इसको लॉन्चिंग स्टेज कहते हैं। मैंने यहाँ पे 3 भागों में करियर को बांटा है। पहली स्टेज की बात कर रहे हैं, लॉन्चिंग स्टेज की बात कर रहे हैं।
3 स्टेजेस की बात हम करेंगे करियर को डिवाइड करते हुए। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर उनको कुछ पूछना है तो प्लीज़ पूछिए। अभी तक के सेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, लेट्स गो अहेड। तो लॉन्चिंग स्टेज में हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक छोटा बच्चा जैसे होता है उस तरीके से बिहेव करना होता है। आपको अपनी प्रॉब्लम, अपनी जो मुद्दे हैं उनको बिल्कुल पीछे रखना चाहिए। अब आवाज़ आ रही है अंजुला जी? अंजुला जी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो अंजुला जी, आवाज़ आ रही है? अंजुला जी आवाज़ आ रही है? ओके, दीपक सर जी आवाज़ आ रही है? हेलो, ओके। तो पहली स्टेज जो है उसे कहते हैं लॉन्चिंग स्टेज। लॉन्चिंग स्टेज में आपको एक छोटे बच्चे की तरह करना होता है, जहाँ पे आपको अपनी सारी बातें डिक्लेयर नहीं करनी। अभी आपको जो सामने वाला ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हुआ है, थैंक यू अंजुला जी, थैंक यू, धन्यवाद। जो ऑर्गेनाइजेशन में सामने बैठा हुआ है उसके हिसाब से चलना है। अभी आपको अपनी बातें, अपना एप्टीट्यूड, मैम ये एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड होता है आपकी काबिलियत, आपकी योग्यताएं, आपके अंदर जो स्किल है, आपके अंदर जो हुनर है। अभी आपको हुनर नहीं दिखाना है। तो करियर के पहले स्टेज में जो कि लॉन्चिंग स्टेज है, उस स्टेज में आपको अपनी हुनर की बातें अभी सामने नहीं लानी है, क्योंकि जब आप कोई नई ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो वो बैठा नहीं हुआ आपको स्वागत करने के लिए कि आइए आइए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आइए। वो वहाँ पे पहले से बैठा हुआ है। वो ये चाहता है कि आप जब आए हैं, थैंक यू दीपक सर, थैंक यू। वो चाहता है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं तो आप आके अभी उनके हिसाब से चलिए। अब अगर आप जाके कहते कि नहीं मेरा तो ये स्टाइल ऑफ वर्क है, तो कोई भी आपको नहीं पूछेगा। वो कहेगा ये कल का आया हुआ हमारे को सिखाएगा। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है और आपको अभी साइकोलॉजी पे खेलना है, अभी आपको दिमाग पे खेलना है, अभी आपको ऑर्गेनाइजेशन में जाकर उनके हिसाब से काम करना है। मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैंने नई जॉब शुरू की थी अपनी टीचिंग प्रोफेशन में, और मैं जब गई थी तो मैं बहुत उम्मीदों के साथ गई थी कि मैं जाके ये करूँगी, मैं ये भी करूँगी, मैं ये भी पढ़ाऊँगी और मेरे को ये भी आता है। पर जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में गई और मीटिंग चल रही थी तो मेरे को प्रिंसिपल सर जो थे उन्होंने कहा आप चाय बना के लाइए। किचन साथ में था, उन्होंने कहा आप चाय बना के लाइए। हमारी मैडम जो थी डायरेक्टर थी और उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने कहा आप चाय बना के लाइए। आप मानिए मेरा उस समय रोने वाला मुंह हो गया कि मैं चाय बना के लाऊं, और उस काम के लिए एक ऑथराइज पर्सन उस समय वहाँ पे अवेलेबल था। मैंने उसको भी देखा कि सर आप इनको क्यों नहीं, उन्होंने कहा आप चाय बना के लाइए। उस समय मैंने उनकी हाँ करके चाय बना के लाई, चाहे मुझे रोना पड़ा। मैं बाद में रोई भी, बहुत दुखी भी हुई कि मेरा ये मतलब स्टैंडर्ड कर दिया उन्होंने। पर उस समय उस चीज़ को करने के बाद मुझे आज बहुत फ़ायदा हुआ है। वो चाय का कप देने के बाद मेरे, आप समझिए कि मैंने वो ऊंचाइयों को छुआ है, क्योंकि मैंने उस समय उनकी हाँ जी सर करने के बाद, हाँ जी मैडम करने के बाद मुझे ये चीज़ मिली कि मैं उस मीटिंग में बैठ पाई, बड़े लोगों से मिल पाई, बड़े लोगों की बातें सुन पाई, उनके काम करने के तरीक़ों को देख पाई। वरना उस समय अगर मैं कहती नहीं मैं तो चाय नहीं बना रही, मेरे को चाय नहीं बनानी, या मेरा एटीट्यूड है, मैं तो टीचर हूँ, मैं कैसे बनाऊँ, तो मेरे को वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन बाहर जाइए, हमें आप नहीं चाहिए, आप ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही हैं, आप अपना काम खुद करिए। और मेरे को उस समय वो मीटिंग में बैठने का, लोगों से जुड़ने का, मेरे को बातें सीखने का, पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता। मैं अपने ईगो के चक्कर में वहीं रह जाती। तो यहाँ पे बात आती है ईगो की। आपको यहाँ पे अपने एप्टीट्यूड को नहीं, अपनी योग्यताओं को नहीं दिखाना कि मेरे अंदर तो ये योग्यता है, मैं क्यों करूँ। आपको यहाँ पे अपने एटीट्यूड पे काम करना है, अपने बिहेवियर स्किल पे काम करना है। यहाँ पे आपको बहुत सॉफ्ट होना है कि हाँ जी सर, यस सर, आपसे बड़ा या आपके साथ का जो पेयर भी है उसको भी सर करके बुलाना है, उनकी हर बात में हाँ करना है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी कोई भी आपको वो जगह नहीं देगा, वो जगह जो लेकर ऑलरेडी बैठा हुआ है, कोई भी आपका स्वागत करने के लिए नहीं बैठा हुआ। इसको हम लोग चाइल्ड स्टेज भी कहते हैं, जहाँ पे आपको एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करना है, जहाँ पे जो छोटा बच्चा होता है उसको बोले सीधा चले सीधा चलता है, बैठ जाए, सो जाए, तो आपको एक ऐसा बिहेवियर करना है। जैसे कि आपने देखा होगा रिवर होती है और एक होता है सी।
रिवर जो होती है वो एक डायरेक्शन में फ़्लो करती है, नेचर के हिसाब से फ़्लो करती है, उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पर जो सी होता है वो उछल कूद कभी इधर, उसकी वेव्स ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो वो कभी भी स्टेबल नहीं रहता है, वो हमेशा अनस्टेबल रहता है। तो आपको यहाँ पे सी नहीं बनना है, वरना आप अनस्टेबल हो जाएंगे। यहाँ पे आपको एक रिवर की तरह बिहेव करना है, जो कि आपको नेचर जहाँ धकेल रहा है उसी डायरेक्शन में जाना है। उसके बाद आता है सेकेंड स्टेज, जो कि है जिसको हम कहते हैं मार्जिनल स्टेज। अगर बच्चे और इकोनॉमिक्स के हैं, 12th के हैं, 12वीं के हैं, 11वीं के हैं, तो वो मेरी बात को समझ गए होंगे हम किस स्टेज की बात कर रहे हैं। मार्जिनल का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा, समथिंग एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे अब आपको एक कदम आगे बढ़ाना है, अब आपको अपनी योग्यताएं थोड़ी सी दिखानी है करियर के इस स्टेज में। ये मैम स्टेज कब आती है, हमें कैसे पता चलेगा ये स्टेज आ गई? तो ये स्टेज आने का 1-1.5 साल बाद आप अपने करियर में अपनी योग्यताओं को दिखाना शुरू करिए। 1-1.5 साल चुप करके बैठिए, अभी कोई स्टेज में, इस स्टेज में आपको अपनी योग्यताएं दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अभी वहाँ के लोगों से जुड़िए, उनके लोगों से बात करिए, कम्युनिकेट करिए, उन लोगों को बताइए कि हाँ जी आप हमारे इंपॉर्टेंट हैं, आप में बहुत काबिलियत है, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अभी इस तरीके से चलिए। 1-1.5 साल बाद जब अपने पैर आप जमा लेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में, तब आप अपनी योग्यताओं को दिखाइए। अब आपका समय है, अब आपको अपनी योग्यताएं दिखानी है, वो भी धीरे धीरे दिखाइए, क्योंकि अब आपको लोग एक्सेप्ट करेंगे। अब आपकी योग्यताओं की लोग आपके एप्टीट्यूड को सपोर्ट करेंगे, आपको लोग अब जानना चाहेंगे, आपको नाम से और आपकी वहाँ प्रेजेंस को वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब आपके ना होने से उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए अब अपने एप्टीट्यूड पे काम करिए। अपने एटीट्यूड के कारण आप अपना फ़ायदा ले चुके हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे लीडरशिप स्किल्स दिखाइए। यहाँ पे आपको बेटर बनना है, अपनी चीज़ों को लोगों को दिखाना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है, बहुत भाग के आगे नहीं बढ़ना है। और इसको हम बिगर फ्रेम में अगर देखें तो अब आपको फ़ायदा होना शुरू हो गया है। इसको अगर हम मिस इंटरप्ट ऐसे करें तो इसमें आपको फ़ायदा होना ऑलरेडी शुरू हो गया है। पर यहाँ पे आपको फेलियर प्लान भी होना चाहिए। फेलियर प्लान का मतलब है बच्चे कि आपको हमेशा ऐसा प्लान बना के रखना है। सक्सेस प्लान हर कोई बना के रखता है, पर फेलियर प्लान अगर ऑर्गेनाइजेशन से बाई चांस निकल गए तो क्या होगा? तो आपको फेलियर प्लान भी बना कर चलना है, ABCDEF। जैसे हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग बनाते वक्त हम ऊपर की नींव पहले रखते हैं, फिर उसके बाद बिल्डिंग बनाते हैं। तो नींव पक्की रखनी है। अगर आप नींव पक्की नहीं रखेंगे तो आपकी बिल्डिंग सही नहीं रहेगी। तो आपको नींव पक्की करते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद थर्ड स्टेज आती है, जो कि एक मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज का मतलब है यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा मैच्योर इस चीज़ के लिए होना है कि अगर आपको काम से निकाल भी दिया जाए या आप काम छोड़ना भी चाहें तो आप रेडी हों। मैम, पर हमारे ऊपर पूरी फाइनेंस की जिम्मेदारी है, हम काम कैसे छोड़ के आगे बढ़ें? तो आप अगर ऐसी सिचुएशन में हैं तो आप दोनों चीज़ों को खुला रखिए कि हाँ, अगर मुझे काम मिलता है तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं मिलता तो इसी ऑर्गेनाइजेशन में रहूँगा। तो दोनों पैर पानी में मत रखिए, एक पैर को पानी में रखिए, एक पैर को बाहर रखिए। और अपनी रिसर्च पूरी रखिए, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे, अपनी फेसबुक पे इतना एक्टिवेशन नहीं रखिए जितना कि लिंक्डइन पे रखिए। लिंक्डइन पे आजकल आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं, वहाँ पे जॉब का प्रोफाइल, मॉन्स्टर नौकरी अगर आप ढूंढे अलग अलग, उससे ज़्यादा आपको लिंक्डइन पे एक जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा लिस्टेड। तो आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल डेवलप करिए, लोगों से लिंक्स बनाइए, अपने जो डायरेक्टर्स हैं, CEO हैं, उनसे अपना डायरेक्ट मैसेज एक्सचेंज करिए, उनकी हर बात को एक्सप्लेन करिए। ओके। उसके बाद आता है कि थोड़ा सा यहाँ पे सेल्फिश होने की ज़रूरत है। और इस स्टेज में आप जो है आगे बढ़ते हुए अपने काम को, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक देयर इज़ सम प्रॉब्लम। आपको आवाज़ आ रही है प्रवीण जी? प्रवीण जी आवाज़ आ रही है? कामना महेश्वरी जी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी। तो यहाँ पे इस स्टेज में, थर्ड स्टेज में आपको थोड़ा सा अपना रिसर्च सर्कल बढ़ाना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर गलती से आपको नौकरी से निकाल भी दिया जाए तो आपको इतनी फेलियर प्लान मैनेजमेंट होना चाहिए कि आप दूसरी चीज़ को एक्सप्लेन कर सके। तो ये आपकी 3 स्टेजेस थी जिसके कारण आप आगे बढ़ सकते हैं। और इससे बिट एंड बाइट्स करते हुए आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर छुएगी। तो ये आज का सेशन था। आई थिंक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, प्लीज़। हाँ जी आरती जी, हेलो। अगर इस सेशन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। ओके। तो
ये तो स्टेजेस थी वो वाली जिनके कारण आप आगे बढ़ेंगे, आपके करियर में आपको सक्सेस मिलेगी। अब मैं आपको कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बता रही हूँ जहाँ पे फ्री कोर्सेज़ हैं जिससे आपका अपना रिज्यूमे आप हैवी कर सकते हैं, आपको जॉब में फ़ायदा होगा। और ये फ्री कोर्सेज़ हैं और उनको सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं और आप अपने इन कोर्सेज़ को करने के बाद अपने रिज्यूमे को हैवी कर सकते हैं। ओके, तो पहला है कोर्सेरा, लिखिए COURSERA, कोर्सेरा। इसमें जो है कई कोर्सेज $2,000 के हैं। आप कहेंगे अरे $2,000 के मैम कैसे करेंगे, तो आपको बता दूं इसके ऊपर एक छोटा सा रेड कलर का बटन होता है जिसमें लिखा होता है फाइनेंशियल एड। फाइनेंशियल एड का मतलब है स्कॉलरशिप। ये जो कोर्सेरा है आपको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है, जो कि आप अगर उसमें क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा 150 वर्ड्स में अपना मैसेज लिखिए जिससे कि आपको फ्री कोर्स मिले। तो आपको अपनी फाइनेंशियल कोर्स बताना है। हाँ जी बता रही हूँ, टेल मी अबाउट माई करियर। हाँ जी बताइए आरती जी, आपको क्या क्वेश्चन है, लिखिए प्लीज़। हाँ जी बताइए आरती जी, हम बिल्कुल आपकी मदद करेंगे, प्लीज़ बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। ओके, कोर्सेरा में आपको फाइनेंशियल एड को आप क्लिक करेंगे, अपना 150 वर्ड्स में अपना मैसेज लिखेंगे तो वो आपको 15 दिन के अंदर रिप्लाई मैसेज देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि ठीक है आप अपना कोर्स फ्री कर सकते हैं। अगर आपका मैसेज जेन्युइन हुआ तो उनको लगेगा जेन्युइन प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो, और आप उसमें लिख दीजिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं पैसे नहीं दे सकता, इसलिए मुझे अगर फाइनेंशियल एड मिलेगी तो मैं इसका फ़ायदा उठाऊँगा और मैं 15 दिन के बाद जो मेरे को मैसेज मिलेगा उस कोर्स को मैं पूरा करूँगा, ये मैं वादा करता हूँ। अगर आप ये करते हैं तो आपको ज़रूर फाइनेंशियल एड मिलती है और उसके बाद आप वो कोर्स कर सकते हैं और उस कोर्स को करने से आपको नो डाउट बहुत नॉलेज मिलती है और साथ में आप अपने रिज्यूमे को भी हैवी कर सकते हैं। मैंने भी बहुत कोर्सेज वहाँ से किए हैं विद फाइनेंशियल एड। इसमें कोई बुराई नहीं है कि मैं पैसा नहीं दे सकता, $2,000 इज़ अ बिग अमाउंट, सो यू कैन डू दैट। हाँ जी आरती जी, अपनी प्रॉब्लम अगर लिखेंगे तो मैं आपको ज़रूर उसकी हेल्प करूँगी, ऑफकोर्स, प्लीज़ बताइए। उसके बाद सेकेंड जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कोर्स कर सकते हैं वो है EDX। ये हॉवर्ड का है। इसमें अगर आप करते हैं तो आपको $45 मिनिमम चार्जेस हैं जो देने पड़ते हैं। अगर आप देते हैं तो ये लोग फ्री नहीं देते हैं, 45 इनका मिनिमम अमाउंट है ही है। फिर एलिसन है, उडमी है, ओपन यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं बहुत कोर्सेज, MOOC करके अगर आप चेक करेंगे तो आपको बहुत कोर्सेज मिलेंगे। किंग यूनिवर्सिटीज़ दे रही हैं लंदन की, और आपको लिंक्डइन पे काफ़ी ऐसे हैं जो 1 महीने के कोर्सेज फ्री देते हैं। अगर आप करते हैं तो उसके बाद अपना आप उसमें से क्रेडिट कार्ड का जो भी है नंबर हटा दीजिए तो 1 महीने के कोर्सेज आपको फ्री मिलते हैं, फिर दूसरे क्रेडिट कार्ड से आप फिर से कोर्सेज कर सकते हैं। आरती जी आप बताइए, हाउ डू यू वांट टू ग्रो, व्हाट एग्जैक्टली प्रोफेशन इज़ योर्स, आप कौन से प्रोफेशन में हैं आरती जी। उसके बाद डोलिंगो से आप अगर आपको लैंग्वेजेस सीखनी है, अगर बच्चे हैं स्कूल गोइंग बच्चे हैं या कॉलेज गोइंग बच्चे हैं या कोई प्रोफेशन में भी है और उनको कोई लैंग्वेज सीखनी है तो वो हाँ जी सर बताइए मैम कैसे आपको ग्रो करना है। अगर आप बताएंगे तो मैं आपकी मदद कर पाऊँगी। आपका प्रोफेशन क्या है, आपका प्रोफेशन बताइए। डोलिंगो में आप लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। डोलिंगो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लैंग्वेज सीख सकते हैं और आपको बहुत अच्छी लैंग्वेजेस सिखाते हैं। जर्मन मैंने वहाँ से याद की है और बहुत अच्छी सिखाई गई है, नो डाउट। उसमें फ्रेंच, जर्मन, रशियन, आपका इंग्लिश इवन बहुत अच्छी सिखाते हैं। आरती अगर आपको प्रोफेशन में ग्रो करना है तो मैंने 3 स्टेजेस की बात की है। आप मेरी रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा। मैंने 3 स्टेजेस की बात की, अगर आप उस हिसाब से चलेंगी तो आपको ज़रूर मदद मिलेगी, मैं आपको गारंटी करती हूँ। अच्छा आप डांस में हैं, डांस में देखिए आरती जी स्कोप बहुत है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। आपको यहाँ पे जो है अपने डांस के स्किल को बढ़ाने के लिए या अपने डांस के प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए पब्लिसिटी थोड़ी सी करनी पड़ेगी। बिना पब्लिसिटी के लोग आपको पहचानेंगे नहीं, चाहे वो पोस्टर मेकिंग हो, चाहे वो सेल्फ पोस्टर मेकिंग हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग में आप पहले सीखिए। आजकल ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाते हैं, 1-1 महीने के होते हैं। आप पहले पोस्टर कैसे बनाना है वो करिए, फिर अपना फेसबुक पे आप फ्री पेज बना सकती हैं, उस पर अपने पोस्टर्स को पेस्ट कर सकती हैं और उसमें फ्री सेशन पहले लिखिए। जो पहला सेशन है वो फ्री दीजिए ताकि लोग आपके काबिलियत को पहचानें और फिर आपसे अप्रोच करें। तो आप पहले जो डांस प्रोफेशन में है उसको प्रमोट करने के लिए आपको पहले अपने आप को
दिखाना पड़ेगा, अपने काम को दिखाना पड़ेगा। और दिखाने के लिए फ्री प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं, जिनमें से फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने काम को दिखा सकती हैं। उसमें अपना एक फ्री पेज बनाइए, उसमें अपने पोस्टर्स खुद बनाइए, खुद पोस्ट करिए। उसके बाद आप धीरे धीरे लिंक्डइन पे आइए। लिंक्डइन पे आपको और ऐसे लोग मिलेंगे, जुड़ेंगे जो अलग अलग शहरों में हैं। आपका सर्कल बढ़ेगा, आपको स्टूडेंट्स अप्रोच करें, फिर धीरे धीरे कोई भी कॉलेजेस में अप्रोच करिए, अपने पैम्पलेट्स बांटिए जिससे लोग आपको, बच्चे आपको जाने, पेरेंट्स आपको जाने। और छोटे छोटे सोसाइटी में जो कॉलोनीज़ हैं उनमें जाके अपने पैम्पलेट्स को पेस्ट करिए। ये थोड़ी सी मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। आपकी मेहनत करने कोई आपको साथ नहीं आएगा। आप कहें कि मेरे को 6-7 लोगों का ग्रुप चाहिए। मैंने भी अपने प्रोफेशन में सारी मेहनत खुद की है, तो आप किसी का वेट नहीं करिए, खुद उठिए, खुद काम करिए, खुद आगे बढ़ के उसको बढ़ावा करिए। ओके, मेरे को लगता है मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। उसके बाद दूसरे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो है कैट कोर्सेज भी आपको जो है फर्स्ट ईयर जो है फाउंडेशन ईयर जो है, अगर आप 10th पास हैं तो वो आप कर सकते हैं। और डिप्लोमा कोर्सेज काफ़ी सारे हैं ऑनलाइन, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। मुझे लगता है मैंने सब लोगों का अभी तक मैक्सिमम आंसर दे दिया है। और आरती जी, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को फेसबुक पेज पे कौशिकी सोंदी पे अगर आप देखेंगी तो आप मेरे को वहाँ पे कांटेक्ट कर सकती हैं। बाकी भविष्य एजुकेशन में भी अगर आप डायरेक्ट मैसेज करेंगे तो सर मुझे ज़रूर बता देंगे। थैंक यू सो मच। आई थिंक आई हैव आंसर ऑल द क्वेश्चंस एंड इट वाज अ ग्रेट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। थैंक यू। नमस्ते।